चलिए दोस्तों, आज हम 100 इम्पोर्टेंट फिजिक्स का क्वेश्चन लाए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आप लोग का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कूलम्ब बल होता है केंद्रीय बल, विद्युत बल, इनमें से कोई नहीं, दोनों ए बी। इसका सही आंसर है डी, ए और बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है असंरक्षित, संरक्षित, कहीं संरक्षित तथा कहीं असंरक्षित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, ऑप्शन ए, असंरक्षित। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्थिर कूलम्ब का मान कितना होता है? एक स्थिर कूलम्ब का मान कितना होता है? तो 3 × 10⁹ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी गोले पर, ये क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो मुक्त आकाश की प्रावैधता होती है, मुक्त आकाश की प्रावैधता होती है, एप्सिलॉन नॉट का मान पूछ रहा है। तो यहाँ इसका सही आंसर है सी, 8.85 × 10⁻12 फैराडे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, सतह के लंबवत होती है, सतह के स्पर्शीय होती है, सतह से 45 डिग्री पर होती है। इसका सही आंसर है सतह के लंबवत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, 108 डायन सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर है बी, वोल्ट पर मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक द्रव बूंद को आवेशित किया जाए तो उसके अंदर का दाब बढ़ जाएगा। किसी द्रव बूंद को आवेशित किया जाए तो उसके अंदर का दाब बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो इसका सही आंसर है बी, 1.6 × 10⁻−19 कूलम्ब। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका सही आंसर है ए, जूल कूलम्ब पर न्यूटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ए, कूलम्ब मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यवहारिक इकाई है डेवाई। इसका आंसर है सही, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 संधारित्र जिनके प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो उनकी तुल्य धारिता क्या होगा? C/3। इसका सही आंसर है सी, C/3। विद्युतीय तीव्रता का एसआई मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। निम्नलिखित में से किस राशि वोल्ट पर मीटर का मात्रक होता है? इसका सही आंसर है विद्युतीय क्षेत्र, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी दिन क्वेश्चन एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रखा हुआ तो उस पर लगने वाला विद्युत बल हमेशा 0 होता है। आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युतीय तीव्रता होती है 0, 0। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻18 जूल। किसी विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए? तार की लंबाई को, इसकी धारा को घटाना चाहिए, इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए? इसका सही आंसर है सी, इसकी धारा को घटाना चाहिए। 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल का कोई सेल सीधे 0.05 ओम के प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है। यदि परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.7 ओम होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, 20 मिनट धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा होगा 49,392 कैलोरी। किलोवाट घंटा का मात्रक होता है ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है विभवांतर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? विभवांतर। विद्युतीय परिपथ की शक्ति होती है, विद्युतीय परिपथ की शक्ति होती है V/R, ऑप्शन सी। सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है विभव मापी से। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध, उच्च तथा निम्न प्रतिरोध।
विभवांतर, इसका सही आंसर है उच्च तथा निम्न प्रतिरोध। 1 एम्पियर किसके समतुल्य होता है? 1 कूलम, 1 कूलम सेकेंड, 1 कूलम पर सेकेंड, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 1 कूलम पर सेकेंड। विद्युतीय हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो होता है नाइक्रोम का। इसका सही आंसर है डी, नाइक्रोम। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है या बढ़ सकता है या घटेगा? इसका सही आंसर है बढ़ या घट सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर दुगना कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है 4 गुना हो जाता है। ऑप्शन सी सही है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति समरूप होती है, त्वरित होती है, अपसरित रहती है, अवमंदित होती है, अपसरित रहती है। किरचॉफ का बिंदु नियम इस नियम का पालन करता है। ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत, आवेश के संरक्षण सिद्धांत, संवेग संरक्षण सिद्धांत, द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत। इसका सही आंसर है बी, आवेश की संरक्षणता का सिद्धांत। किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? विद्युतीय क्षेत्र का संरक्षित चरित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब एक समविभवी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तब कार्य इलेक्ट्रॉन पर होता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है, नहीं होता है, अनंत परिणाम में होता है? इसका सही आंसर है नहीं होता है, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अनंत होता है, धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शून्य होता है। विभवमापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप मिलता है तब धारा का प्रवाह मुख्य परिपथ में होता है, गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता है। विभवमापी के तार को लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। कम लंबाई, अधिक लंबाई पर, उतनी ही लंबाई पर, किसी भी लंबाई पर? इसका सही आंसर है बी, अधिक लंबाई पर। विभवांतर के शुद्ध माप के लिए आप किसे पसंद करते हैं? विद्युत प्रतिरोधकता अथवा विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। ऑप्शन बी। विद्युतीय चालकता का एसआई मात्रक सीमेन पर मीटर होता है। जब किसी चालक से विद्युतीय धारा प्रवाहित होती है तब चालक का प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है। तापक्रम बढ़ाने पर चालकता का प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बढ़ जाएगा। यदि तापक्रम बढ़ाया जाए तो किसी धातु की प्रतिरोधकता बढ़ता है। यदि तापक्रम बढ़ाया जाए तब किसी धातु की प्रतिरोधकता बढ़ता है। जब किसी पदार्थ की चालकता अनंत हो जाए तब पदार्थ को कहते हैं अति चालकता। ऑप्शन सी सही है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अत्यधिक विद्युत चालकता रखता है? निम्न में से कौन अधिक विद्युत चालकता रखता है? सिल्वर, ये जी। इनमें से कौन सा सबसे अधिक प्रतिरोधकता रखता है? चांदी। तापक्रम बढ़ाने से कार्बन के प्रतिरोधकता घटता है। तापक्रम जब बढ़ाएंगे तो कार्बन के प्रतिरोधकता घटता है। ऑप्शन ए सही है। इनमें से कौन प्रतिरोधकता का ऋणात्मक ताप गुणांक रखता है? कार्बन। 1 फैराडे बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात होता है √2:1। चुंबकीय प्रेरण की विमा है mLt-2 A-1। एसआई मात्रक में चुंबकशीलता का इकाई होता है हेनरी पर मीटर। ऑप्शन सी सही है। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक
एम्पियर मीटर होता है। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स के एसआई इकाई टेस्ला, हेनरी, वेबर, जूल कौन होता है? तो इसका सही आंसर है सी, हेनरी वेबर। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सदिश एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होता है दक्षिणी से उत्तर ध्रुव। एम चुंबकीय आघूर्ण वाले क्षण चुंबक को दो समान टुकड़े में तोड़ा जाता है, तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? तो इसका सही आंसर है m/2। एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m तथा लंबाई l है, तो त्रिज्या का अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है, तो नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? m/2 पाई, m/पाई, 2m/पाई m। तो इसका सही आंसर है सी, m/पाई। एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या r जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है तथा जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र भी है, वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान b/8 होगा? तो इसका सही आंसर है √3 r, ऑप्शन सी। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के वीडियो देखने के लिए।